दोस्तों सामने देख रहे हो स्लैब कास्टिंग हो चुकी है, लेकिन स्लैब कास्टिंग होने से पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो गलती से की जाती हैं, उनको चेक करना ज़रूरी है। और आपको एज ए सिविल इंजीनियर स्लैब की कास्टिंग में क्या क्या चेक करना होता है, ये वीडियोस हमारे चैनल पे पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन आज इस वीडियो को मैंने जो बनाया है आपको फुल इंटर्नशिप इस वीडियो को मैं बोलूँगा स्लैब के लिए, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि क्या क्या आपको चेक भी करना होता है। 20 से 25 बातें मैं आपको बताऊंगा कि आपको चेक क्या करना है स्लैब का सरिया जब बन जाता है, कंक्रीट डलने वाला है। क्योंकि जब एक बार कंक्रीट डल गया वो दिखेगा नहीं कुछ कि आपने कुछ गलती की थी, लेकिन फ्यूचर में अगर लोड आया या कुछ फेलियर हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए, फिर हम चेक करेंगे 15 मिस्टेक्स जो साइड पे की जाती हैं, मतलब चेकिंग भी हो जाएगी और गलतियां पता चल जाएंगी। उसके बाद आप कभी भी स्लैब की स्टील बंधवाते हो, बीम हो गया या स्लैब हो गया, दोनों की चीज़ें हम चेक करने वाले हैं। एक फुल इंटर्नशिप फ्री प्रैक्टिकल वीडियो लाइव साइट पे लेके मैं जाऊंगा, आपको सब चीज़ें दिखाने वाला हूं। बस आपको करना क्या है, वीडियो को कंप्लीट देखना है और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, क्योंकि ये वीडियोस प्रैक्टिकल नॉलेज आपको सिर्फ सिविल साइट विजिट पे मिलता रहेगा, वो आपको सीख के आगे बढ़ना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। करनी है वो करनी है चेयर, जो आपकी डबल मैश होती है, जहाँ जहाँ क्रैंक प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ डबल जाली बन रही है, बॉटम बार और नीचे का बार, और जहाँ पे 2 बे स्लैब होती है, तो वहाँ चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि मैश मिल जाती है जब कंक्रीट ऊपर पड़ता है उसके। तो आपको क्या करनी है, प्रॉपर स्पेसिंग की आपको चेयर प्रोवाइड कर देनी है। हर 1 मीटर पे जहाँ जिस हिसाब की मैश होती है उस हिसाब से आपको वहाँ चेयर प्रोवाइड कर देनी है। वो प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए चेयर की मतलब कंक्रीट के अंदर ही आनी चाहिए। उस हिसाब से उसको डिज़ाइन करना है, उस हिसाब से बनाना है कि वो मैश का मतलब अगर ये हमारी स्लैब की 125 mm भराई है तो उसी हिसाब से ऊपर कवर उसका मिलना चाहिए। इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ कि चेयर की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, चेयर क्या होती है। ये जो भी चेकिंग लिस्ट में बता रहा हूँ इंडिविजुअल एक वीडियो उसमें मैं बना चुका हूँ। 650 प्लस हमारी चैनल पर वीडियो है, अगर वो आप देखते हो तो आप घर पर बैठे ही साइट इंजीनियर बन जाओगे। अगली छठी चीज़ आपको जो चेक करनी है, जो मेन बार होता है और जो हमारा बंटअप बार है उसकी स्पेसिंग आपको चेक कर लेनी है। जैसे हमारा यहाँ मेन बार है जो 135, उसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, तो इसमें हम टॉलरेंस कितनी एक्सेप्ट करेंगे, 10-15 mm हमारे छोटा होगा, बड़ा होगा वो एक्सेप्टेबल होगा। उससे ज़्यादा होगा तो वो रिस्की हो सकता है, क्योंकि फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये स्पेसिंग चेक कर लेनी है कि मेन बार में और डिस्ट्रीब्यूशन बार में प्रॉपर स्पेसिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। स्पेसिंग का भी आपको चेक कर लेना है। स्पेसिंग का ये बोल रहा हूँ क्योंकि ड्राइंग के हिसाब से तो आपको सब चेक करना ही करना है। ये बेसिक चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ, ड्राइंग के हिसाब से आपको सब देखना है कि सब चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, लेकिन ये जो मेन बार का स्पेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग ये मस्ट आपको चेक करना है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको देखनी है, क्रैंक बार की लेंथ। ये काफ़ी दिनों से वीडियो इस पे बनती आ रही है कि क्रैंक बार की लेंथ आपको देखनी है। क्रैंक बार की लेंथ क्या, जैसे ड्राइंग में मेंशन है कि L/4 पे आपका क्रैंक आएगा, तो आपको स्पान देख लेना है कि 3 मीटर का है, तो फिर उसको डिवाइड करना है 3 मीटर डिवाइड बाय 5। तो आपको वो देखना है कि प्रॉपर क्रैंक तोड़ा गया है, उतनी एरिया पे क्रैंक प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है। अगर ये गलती होगी, क्योंकि क्रैंक अगर आगे पीछे प्रोवाइड किया होगा तो फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब शेयर फेलियर के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये चेक कर लेना है कि क्रैंक प्रॉपर तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। फिर जो एक्स्ट्रा बार होगा, ऊपर एक्स्ट्रा बार प्रॉपर से प्रोवाइड किया गया है, स्पेसिंग उसकी देख लेनी है, क्योंकि हमारी ड्राइंग में जो मेंशन था, ये ड्राइंग में मेंशन क्या कर रहा हूँ मैं, जो हमने पुरानी ड्राइंग थी हमारी, उसमें मैंने आपको वीडियो लाई थी कल परसों जिसमें ड्राइंग दिखाई थी, तो उसमें 270 सेंटर टू सेंटर था स्पेसिंग। तो वो चेक कर लेना है आपको कि प्रॉपर 270 पे स्पेसिंग प्रोवाइड की गई, एक्स्ट्रा बार की गई नहीं। जहाँ उसमें जो एक्स्ट्रा बार की लेंथ होगी वो L/4 के हिसाब से थी, तो वो आपको देख लेना है कि दोनों तरफ L/4 निकली है नहीं निकली। वो कैसे निकालेंगे हम, स्पान जो होगा उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो एक तरफ उतना आपका बेंटअप निकलना चाहिए और एक ही लाइन में होना चाहिए, जैसे डोरी मार के सामने किया जा रहा है, तो उसी तरीके से उसको प्रोवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट 8वीं चीज़ जो है, तो जो आपको वॉशिंग मतलब पानी से धो लेनी है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये धोना कब है, जब भी कंक्रीट होने वाला है उससे आधे घंटे पहले आपको रखना है, क्योंकि अगर आप 2-3 दिन पहले धो के उसको दोगे, एक ये चीज़ ठीक नहीं है। मतलब सरिये को धोना नहीं एक्सेप्टेबल होता है कई जगह पे, लेकिन उसको अगर ज़्यादा डस्ट आप धो लो, उसके बाद जल्द से जल्द उसमें कंक्रीट होना चाहिए, नहीं तो वो क्रोजन पकड़ लेगा। तो आपको जो भी बीम के बॉटम होगा उसमें कोई भी ना आपका डस्ट होनी चाहिए, ना कोई ऐसा जो सरिया नहीं चाहिए वो पड़ा होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, काम करते करते टाइम वहाँ नेल्स गिर जाते हैं, वाइंडिंग वायर गिर जाती है, तो वो आपको साफ़ करवा देनी है उसमें।
फिर जो शटरिंग ऑयल लगवाया गया है वो ज़्यादा तो नहीं है, प्रॉपर चेक कर लेना। ये चेकलिस्ट तो शटरिंग के टाइम की है कि शटरिंग ऑयल लगा होना चाहिए, लेकिन आपको तब भी देख लेना है कि शटरिंग ऑयल ज़्यादा तो नहीं है, कहीं सरिये पे शटरिंग ऑयल नहीं लगा ना। ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी है एज ए साइट इंजीनियर। फिर आगे हम बढ़ते हैं 9वीं जगह। तो इलेक्ट्रिक पाइप आप सामने देख रहे हो, जो इलेक्ट्रिक पाइप प्रोवाइड की गई हैं तो उसमें स्पेसिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक पाइप मतलब जैसे गैप होगा तो प्रॉपर उसमें कंक्रीट घुस पाएगा एकदम, मतलब साथ में आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्ट पाइप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गलती की जाती है कि एक ही जगह पे कंडक्ट पाइप को घुसा दिया जाता है, वहाँ कंक्रीट घुसता नहीं है, वहाँ हनीकॉम्ब भी आ सकता है और वहाँ पे वो सेक्शन भी स्लैब का वीक हो सकता है। तो इसमें प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी की जो एग्रीगेट का साइज़ है उतना आपका कंडक्ट पाइप में स्पेसिंग होनी चाहिए। मिस्टेक हुई है, सामने आप देख रहे हो यहाँ ज़्यादा स्पेसिंग नहीं है, तो ये गलती की जाती है काफ़ी जगह स्लैब्स पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, थोड़ा उसमें स्पेस आपको रखना ही रखना है। नेक्स्ट जो चेकिंग करनी है आपको, जैसे आपकी स्लैब का स्टील बन जाए, जो फेरी होती है, साइड्स होती हैं स्लैब की, तो उसकी आपको लाइन लेवल चेक कर देनी है, क्योंकि जब आप उसमें प्लास्टर करने जाओगे तो दिक्कत होती है। तो आपको उसकी लाइन चेक कर लेनी है कि वो प्रॉपर लाइन में है कि नहीं, ये चीज़ आपको चेक करनी है। अगली चीज़ जो आपको देखनी है शटरिंग का लेवल, मतलब स्लैब का लेवल, क्योंकि अगर वो लेवल नहीं होगा तो वहाँ कंक्रीट ज़्यादा जा सकता है और आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है। तो आपको चेक कर लेने हैं कि वहाँ जो शटरिंग है वो प्रॉपर प्रोवाइड की गई है। उसका आप वाटर लेवल से भी चेक कर सकते हो, जैसे आप सामने देख रहे हो हम ऑटो लेवल से चेक कर रहे हैं, तो वो चीज़ चेक कर लेनी है। और बीम का जहाँ क्या होता है, कई जगह उसमें उसको बीम को टाइट रखा होता है, कैम्बर प्रोवाइड किया होता है कि जो हैवी बीम होते हैं बाद में उसमें थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन होगी तो वो उसमें कवर हो जाएगी। तो उसको आपको देख लेना है 20 से 25 mm में आप 30 mm कैम्बर प्रोवाइड किया होता है, तो वो कैम्बर प्रोवाइड किया है कॉन्ट्रैक्टर ने शटरिंग के टाइम या नहीं, तो वो जब आप उसका लेवल करोगे तो उसमें आपको वो चेक कर लेना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है स्लीव जो प्रोवाइड की जाती है इसमें, तो प्रॉपर से स्लीव प्रोवाइड की गई हैं, उनकी जो डिस्टेंस पे आनी चाहिए या जो हाइट पे आनी चाहिए वो प्रॉपर स्लीव प्रोवाइड की गई हैं, उनके फेसिस बंद कर दिए गए हैं, उसमें कंक्रीट नहीं जाए, ऐसी चीज़ें भी आपको चेक कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया जाता है स्लीव के साइड पे, वो एक्स्ट्रा बार भी आपको देख लेना है कि एक्स्ट्रा बार उसमें प्रोवाइड किया है कि नहीं। दूसरी चीज़ साथ में देख लेनी है, जो कटआउट्स होते हैं वो प्रॉपर स्पेसिंग पे हैं कि नहीं है, और साथ में जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना होता है वो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है। उससे पहले दिन आपको ये चेकिंग कर लेनी है कि उसमें प्रॉपर कवर ब्लॉक जो रहता है हमारा वो प्रोवाइड कर दिया है कि नहीं किया है, क्योंकि कवर ब्लॉक अगर उसमें नहीं रहेगा तो सरिया नीचे स्लैब में टच होगा और बाद में उसमें क्रोजन लग के वो वीक कर सकता है पूरे स्ट्रक्चर को। और मेंशन होगा ड्राइंग में कि कितने mm का आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है स्लैब की स्टील में, तो वो हमारा 15 से 25 mm का हमारा कवर ब्लॉक रहेगा, तो उसी हिसाब से आपको चेक कर लेना है। और एक चीज़ और भी देखनी है, जिस ग्रेड का कंक्रीट आप यूज़ कर रहे हो, M30 है तो M30 ग्रेड का आपका कवर ब्लॉक होना चाहिए, अगर PVC का है तो PVC का होना चाहिए, जहाँ कंक्रीट का है तो कंक्रीट का आपको ग्रेड चेक कर लेना है। और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देख लेनी है कि प्रॉपर वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्योंकि देखो अगर वो स्लैब में प्रोवाइड किया गया है तो हर 1 स्क्वायर मीटर पे 5 कवर ब्लॉक आपके होने चाहिए। कितने? हर स्क्वायर मीटर पे 5 कवर ब्लॉक आपके होने चाहिए। दूसरा, अगर बीम में प्रोवाइड किया तो बीम के साइड में भी देख लो कि हर 1 मीटर पे प्रोवाइड किया है कि नहीं, और बॉटम में देख लो कि प्रोवाइड किया है कि नहीं। पहले कवर ब्लॉक आपको एक चीज़ देख लेना है, कवर ब्लॉक आपका प्रॉपर से वहाँ होना ही होना चाहिए। ये पहले हमारे कवर ब्लॉक की हो गई। फिर एक जगह और कवर ब्लॉक देखना होता है, वो मैं आगे बताऊंगा, वो आपको उसी में चीज़ हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ आपको देखनी है, जो आपके कॉलम होंगे उनमें प्रॉपर मास्टर रिंग प्रोवाइड की गई है कि नहीं की गई है। ये काफ़ी बड़ी गलती की जाती है। देखो होता क्या है, मास्टर रिंग जैसे आप सामने देख रहे हो कॉलम में एक रिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अगर आप मास्टर रिंग प्रोवाइड नहीं करोगे तो उसमें दिक्कत क्या होगी, जब एक बार कंक्रीट हो जाएगा ऊपर की स्लैब में जब आप कॉलम करने जाओगे तो उसमें आपका सरिया आउट होगा और उसमें आप जॉगर लगाओगे, तो वो एक ख़राब चीज़ है। तो आपको जंक्शन जो होता है बीम और इसका जंक्शन, उसके चारों तरफ कवर मिलना चाहिए, कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवा दो। दूसरी चीज़, उसमें मास्टर रिंग आपकी आनी चाहिए, जैसे आप सामने देख रहे हो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं मास्टर रिंग। जितने भी कॉलम होंगे आपके वहाँ, तो कंक्रीट होने से पहले वो मास्टर रिंग उसमें पहनानी चाहिए। तीसरी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। तीसरी चीज़ आपको आ गया शटरिंग की चेकिंग में ले लो इसको, क्योंकि स्लैब कास्ट होने से पहले ये चीज़ तो आपको देखनी पड़ेगी। नीचे जो शटरिंग है उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, मतलब आप नीचे खड़े हो जाना है, जैसे हम नीचे से देख रहे हैं तो उसमें 0 गैप होना चाहिए, मतलब लाइट नीचे पास नहीं होनी चाहिए, ऐसा शटरिंग पैकिंग होनी चाहिए। ऊपर आप क्या करो,
टेप लगा दो या ग्रीस लगा दो, ऐसी शटरिंग करो कि उसमें नीचे गैप नहीं हो, कोई स्लरी नीचे गिरनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर स्लरी गिर गई तो मतलब जो सीमेंट का घोल होगा, मतलब जो मेन तो हमारा कंक्रीट में क्या है, सीमेंट नीचे गिर जाएगा तो वो कंक्रीट वीक हो जाएगा और वहाँ हनीकॉम्ब भी आ सकता है और ख़राब जगह वो हो जाएगी। तो हमेशा आपको क्या करना है, जब भी ऐसी जगह हो वहाँ आपको पैकिंग करवा देनी है। दूसरी चीज़ शटरिंग में आपको क्या देखनी है, जो क्लैंप होता है, शिकंजा हम जिसे बोलते हैं, वो प्रॉपर स्पेसिंग पे मारा गया है कि नहीं मारा गया वो देख लेना है। और जो स्पान की अगर शटरिंग कर रहे हो, जैसे स्पान आप देख रहे हो सामने, तो स्पान में नीचे प्रॉप लगनी चाहिए, टेका लगना चाहिए कि प्रॉप के सेंटर में, क्योंकि जो स्पान होता है वो फेलियर होने के चांसेस कहाँ होते हैं, सबसे ज़्यादा सेंटर में, तो वहाँ एक टेका आना ही आना चाहिए। और प्रॉप्स की स्पेसिंग चेक कर लेनी है कि प्रॉपर से नीचे स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है, क्योंकि एकदम से जब लोड आएगा, अगर आप उससे बूम प्लेसर से भर रहे हो, जहाँ कंक्रीट पंप से भर रहे हो, तो एकदम से माल आ जाता है कई जगह, तो वो आधा क्यूब भी इकट्ठा हो सकता है। तो उस केसेस में फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वो आपको प्रॉपर नीचे चेकिंग कर लेनी है। एज ए सिविल इंजीनियर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। अगली जगह बढ़ते हैं हम। अगली चेकिंग जो आपको करनी है, जो आपका ओल्ड कंक्रीट होगा उसको प्रॉपर से चेक कर लेना है आपने कि उसमें जो जॉइंट बनने जाएगा उसको तोड़ा होना चाहिए। जैसे आप सामने देख रहे हो तोड़ रहे हैं, मतलब स्लोप में वो टूटा होना चाहिए कि बाद में जब कंक्रीट हो वो एक जैसा लेवल सरफेस दिखे। और उसमें आपने जो केमिकल होता है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट केमिकल, निटो बॉन्ड हो गया, वो आपको अप्लाई कर देना है कंक्रीट होने से आधे घंटे पहले, और फिर उसके बाद कंक्रीट उसमें डालना है और अच्छे से वॉश कर लेना है उस एरिया को जहाँ पे आपका ये जॉइंट है। क्योंकि जो ओल्ड स्लैब होती हैं उनको नई स्लैब से जब हम बनाते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है एज ए सिविल इंजीनियर। सब मैंने आपको बताई, ये बेसिक चीज़ें थी। अभी चेकिंग होगी हमारी, 20 चीज़ें हमने चेक कर ली। अभी गलतियां क्या की जाती हैं वो गलतियां हम देखेंगे। पहले स्लैब में देख लेते हैं कि स्लैब में क्या गलतियां की जाती हैं, उसके बाद हम बीम में देखेंगे कि हम क्या मिस्टेक होती हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती हैं और बाद में काफ़ी दिक्कत आपको दे सकती हैं। आप यहाँ देख रहे हो छत पे स्टील कंक्रीटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ कवर ब्लॉक की जगह क्या किया गया है, ब्रिक यूज़ की गई है। और उस ब्रिक से होगा क्या, नीचे जगह तो मिल रही है, कई जगह ज़्यादा मिल रही है, ऊपर मतलब जाली जुड़ गई है, मतलब जाली क्या, जो स्टील बार है ऊपर और नीचे की मैश वो जुड़ गई है। और कई जगह क्या होगा, जब इसमें इस जगह कंक्रीट हो जाएगा और नीचे से वो ईंट दिखेगी, ठीक है, एक जहाँ तो ईंट निकाल दी जाएगी तो ठीक है, फिर वहाँ होल जैसा बन जाएगा। दूसरा, अगर ईंट वहाँ रहने दी, वो पानी अब्जॉर्ब करेगी फ्यूचर में और नीचे आपकी डैम्पनेस दिखेगी। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हर घर में की जाती है। कवर ब्लॉक अच्छे से प्रोवाइड करना है। यहाँ भी देख रहे हो सिर्फ ईंटें प्रोवाइड की हैं। अगर कवर ब्लॉक आप लोगों को नहीं पता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कवर ब्लॉक पे पूरी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अभी अगली मिस्टेक जो सामने आपको दिख रही है वो क्या है, वो है जो स्टील है, जो कॉलम है उसका स्टील बराबर कटा हुआ है। ये एक्सटेंशन होना है, इस घर का ड्यूप्लेक्स है, लेकिन यहाँ क्या किया गया है, स्टील बार एक ही लेवल पे काट दिया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपका स्टील हमेशा कितना रहना चाहिए, स्टैगर्ड, एक ऊंचा नीचा रहना चाहिए। और कभी भी लैप आपका जहाँ स्लैब खत्म होती है वहाँ से 1 मीटर, यहाँ 3 फुट बोल लो, उधर नहीं आना चाहिए। मतलब 1 मीटर से ऊपर ही आपका लैब आना चाहिए। काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी जो मोस्टली हर घर में देखता हूँ। मोस्टली मैं वीडियो इसी पे डालता हूँ कि लैप आपको ऊपर नीचे होना चाहिए। एक सरिया अगर 1 मीटर का है, दूसरा 2 मीटर ऊंचा होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। और अगर लैब की बात करूँ मैं, जहाँ फिनिश हो जाएगा, कंक्रीट पड़ जाएगा, उधर से 1.5 मीटर पे ही आपको लैब करना है। कभी भी 1 मीटर पे आपका लैब, मतलब स्लैब से जुड़ के लैब नहीं आना चाहिए। और यहाँ वही होगा, एक तो जॉइंट साथ में आएगा स्टैगर्ड और 1 मीटर पे आ जाएगा। अगली मिस्टेक जो की गई है, सामने आप देखो लैब दिया हुआ है, कितना है, कम से कम कोई आधा फीट या बोल लो 150 या 200 mm लैब दिया हुआ है। कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी है हर घर में। ये कॉलम वाली जो मैंने बताई, दूसरी जहाँ ये लैब का, ये हर जगह गलत किया हुआ होता है। लैब कोई प्रॉपर वे से देता ही नहीं। आपको हमेशा 50D लैब देना ही देना है। 50D क्या हो गया, अगर 10 mm का बार यूज़ कर रहे हैं, 50x10 500 mm आपका मिनिमम लैब होना चाहिए, किसमें, 10 mm बार में। अगर 12 mm का है फिर 50x12 करना है, अगर 16 mm का है 50x16 करना है, अगर 20 mm का है 50x20 करना है, या 1000 mm आपका लैब होना ही होना चाहिए। और ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। इससे होता क्या है, देखो जब लोड पड़ेगा ऊपर से, कंप्रेशन में अलग इफेक्ट पड़ेगा, टेंशन में अलग, और जैसे ही लोड पड़ेगा वहीं से आपका सरिया छूट जाएगा और कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। किसके, स्लैब के, बीम के, जहां भी आपने प्रॉपर वे से लैब प्रोवाइड नहीं किया। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी। अगली मिस्टेक की मैं बात करूं, जो हमारी तीसरी मिस्टेक है,
वो हुई है काफ़ी बड़ी मिस्टेक इसको बोल सकते हैं। इधर से एक तो पानी लीकेज भी हो सकता है, दूसरा इधर जॉइंट नहीं अच्छा बनेगा। यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पुरानी छत को नई छत दोनों जोड़ी जा रही हैं। एक तो यहाँ डोवल्स नहीं थे, दूसरा डोवल्स नहीं थे तो क्या है, आपने सरिया बेल्ट नहीं कर सकते, लैप नहीं कर सकते। सिंपल क्या किया गया है, जो स्टील बार आ रहा है उसको सिंपल दूसरे छत पे रेस्ट करवा दिया है। कितना करीब 100 से 200 mm, कई जगह 100 mm है, कई जगह 200 mm है। तो इतनी सी रेस्ट से कुछ नहीं होने वाला है। अगर दीवार बाई चांस अगर लोड पड़ा, अगर कुछ पड़ा तो यहाँ से कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। और यहाँ से पानी लीकेज के चांसेस तो हैं ही हैं। एक तो प्रॉपर जॉइंट नहीं बनेगा, ना यहाँ कोई नीटो बॉन्ड यूज़ किया जा रहा है, ना कुछ, बस सिंपल यहाँ कंक्रीट डाल दिया जाएगा। और आप देख सकते हो कि क्या हालत है। इधर प्रॉपर से नीटो बॉन्ड यूज़ करना है और प्रॉपर से आपको बेल्ट यहाँ लैप अच्छे से होना चाहिए। अगली जो मिस्टेक है वो स्पेसिंग की है। आप स्पेसिंग देख रहे हो, कम से कम 1.5 फीट बीम में स्पेसिंग दी है। ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है कि आपको 1.5 फीट स्पेसिंग देनी होगी, क्योंकि स्पेसिंग आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 200 mm 250 mm होगी। उससे ज़्यादा स्पेसिंग कहीं नहीं आती है बाहर की। बाकी तो डिज़ाइन पे होता है, लेकिन यहाँ तो 2-2 फीट तक स्पेसिंग दी है बीम में। एक तो ये स्लैब बीम है, लेकिन फिर भी कितनी 1.5 फीट दी है। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। इस बीम में अगर बात करें तो हाँ 200 mm दी हुई है। और इसमें प्रॉपर वे से आपको स्पेसिंग हमेशा प्रॉपर प्रोवाइड करनी है। जितनी अगर 150 mm है तो 150, या 200 है तो 200 mm। ये भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। अगली बात करें हम तो कॉलम किया क्या गया है। जैसे मैं बताता था कि आपको दीवारों के साथ कॉलम बनाने या फ्रेम स्ट्रक्चर पहले कॉलम करके स्लैब करके फिर ब्रिक वर्क करना है। यहाँ क्या किया है, साथ साथ में ब्रिक वर्क और कॉलम हो रहा है। लेकिन इसमें गलती क्या होती है, इसमें गलती हुई है जो सीधा कॉलम है वो वर्टिकल कॉलम नहीं है, इसका मतलब टेढ़ा मेढ़ा कॉलम हो रहा है। इस कॉलम का कोई फंक्शन ही नहीं रहेगा। फ्यूचर में जब लोड आएगा तो वो कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। अगर यहाँ देखो, मतलब कभी भी अगर आपको ब्रिक वर्क के साथ कॉलम करना है तो उसकी मतलब वर्टिकलिटी मतलब सीधा होना चाहिए, और कभी भी उसमें हनी कॉम्ब या वॉइड्स नहीं रहने चाहिए। ये पहली शर्त होती है अगर आपको ब्रिक वर्क के साथ कॉलम करना है। यहाँ मिस्टेक यही हो रही है। क्या हो रहा है, एक तो वर्टिकल नहीं है, पूरा सीधा कॉलम नहीं है, और कई जगह तो हनी कॉम्ब वगैरह भी है। काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। यहाँ तो पहले कॉलम बना लो, स्लैब कर लो, फिर ब्रिक वर्क करो, वो बेटर प्रोसेस है, बेस्ट प्रोसेस है। अगर ऐसे करना है तो आपको प्रॉपर वे से जॉइंट देना पड़ेगा, प्रॉपर वे से उसका सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये जाके सही होगा। अगली मिस्टेक की बात करें, जो छठी मिस्टेक है हमारी, वो काफ़ी बड़ी मिस्टेक है जो स्लैब की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर सकती है बहुत ज़्यादा, 20%। क्योंकि देखो इस शटरिंग, कच्ची शटरिंग हम जिसे बोलते हैं, फट्टे और प्लेटों की दोनों की शटरिंग की हुई है। इसमें आप वॉइड्स देख रहे हो, कितने ज़्यादा वॉइड्स हैं। इससे क्या होगा, जो आप जितना भी महंगा सीमेंट लगा लो उसमें, लेकिन अगर स्लरी लीक हुई तो उस सीमेंट कंक्रीट का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सीमेंट जो होगा पानी के साथ मिक्स होकर नीचे निकल आएगा, और ऊपर बचेगा क्या, सिर्फ मतलब एग्रीगेट, सैंड और पानी। मतलब बाकी जो सीमेंट मेन प्रोपोर्शन है, देखो काफ़ी जगह इतने बड़े बड़े जॉइंट हैं कि उसमें से सब मटेरियल नीचे गिराएगा। काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है, इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेंथ पे। अगर बाय फ्यूचर में एक्सटेंशन करना है, और नीचे एक तो ये क्या है, इधर लटक बीम नहीं दिए हैं, टी बीम नहीं दिए हैं, सिर्फ क्या स्लैब बीम है, और उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। अगर ऊपर में कंस्ट्रक्शन की तो ये स्लैब वीक हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। तो हमेशा आपको जब भी शटरिंग प्रोवाइड करनी है, यहाँ तो प्रॉपर प्लेट की शटरिंग करो। अगर आपको फट्टे की शटरिंग करनी है तो उसमें आप पॉलीथीन शीट डाल दो, जो पहले मैंने वीडियो डाली थी, लेकिन उसको भी प्रॉपर वे से यूज़ करना, नहीं तो वो चिपक गई तो वहाँ भी दिक्कत आ सकता है, प्लास्टर करने में वो निकलती नहीं है। आपको हमेशा प्रॉपर वे से यूज़ करना है। कभी भी आपकी शटरिंग में थोड़ी भी वॉइड्स नहीं होना चाहिए, नीचे लाइट आनी ही नहीं चाहिए, ऐसी शटरिंग हमेशा आपको करनी है। और यहाँ तो मतलब 30-30 40-40 mm गैप है। स्लैब का आपको बेसिक आइडिया पहले भी था कि जो मैंने चेकिंग के दौरान बताया, लेकिन बीम की गलतियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बीम सब लोड जो स्लैब का बीम पे आने वाला है, बीम का कॉलम पे जाएगा। अगर बीम में आपने वो गलतियां कर दी तो फेलियर के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको हम गलतियां मैं आपको बताऊंगा, 5 से 6 गलतियां बीम में बताऊंगा, ये आपको सही से करनी है और ये गलतियां होने नहीं देनी है। ये आपकी एक एज ए सिविल इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइव बताऊंगा, साइड पे मैं फिर से ले जाता हूँ आपको। बीम में देखो
जो स्टीरअप होता है या रिंग बोल लो, उसमें स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए। सामने आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा स्पेसिंग दी है। इतनी स्पेसिंग कभी भी आपको बीम में प्रोवाइड नहीं करनी है। मतलब आपको 6 इंच से ज़्यादा नहीं करनी है। अगर गांव में बना रहे हो 6-7 इंच ही उसमें स्पेसिंग देनी है। बाकी ड्राइंग में मेंशन होता है उस हिसाब से देनी होती है। रिंग में देखो, आप सामने देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा स्पेसिंग दी हुई है। कई जगह 9 इंच है, कई जगह 7 इंच है, कई जगह 12 इंच कर दी है। ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो आपकी जो स्पेसिंग होगी रिंग में वो प्रॉपर वे से प्रोवाइड होनी चाहिए। और जो हॉरिजॉन्टल बार है आप सामने देख रहे हो, जो स्टील बार लंबा जा रहा है, इनमें भी बराबर होनी चाहिए। जो स्पेसिंग देखो रिंग में होनी चाहिए, रिंग में अगर आप 6 इंच पकड़ के चलो या 150 mm बोलो, वो होनी चाहिए। और जो वर्टिकल स्टील होगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल जो स्टील है, सॉरी, इसमें प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब अगर 4 सरिये हैं, 400 का बीम है, तो सब में प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूट करके आपको उसमें स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। कभी भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। बीम में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उसमें अगर स्पेसिंग आपने प्रॉपर वे से नहीं प्रोवाइड की तो वो चीज़ खराब हो सकती है। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो क्या है, सामने आप देख रहे हो, जो हुक है, मतलब रिंग की जो हुक होती है उसको एक ही साइड प्रोवाइड कर दी है। देखो ये एक ही जगह आपको दिख रहा होगा, आपके जो राइट हैंड साइड की एक ही जगह हुक उसकी आ रही है। जिन्होंने काम किया है साइड पे उनको तो ये चीज़ थोड़े दिमाग में आ गई होगी। लेकिन क्या होता है, ये कभी भी हुक जो होती है बीम की वो एक ही लाइन में नहीं आनी चाहिए। वो मतलब उसको अल्टरनेट करना होता है। मैं आगे दिखाता हूँ अल्टरनेट मतलब क्या है। देखो ये सब आगे तक देखो एक ही साइड हुक है, सब एक ही जगह हुक। एक खराब चीज़ है, गलत चीज़ है। और बीच में जो सरिये, जैसे मैंने पहले मिस्टेक की बात की कि डिस्टेंस भी दोनों में बराबर होना चाहिए। देखो जो हॉरिजॉन्टल जो सरिया है उसमें ज़्यादा है और बीच में साइड साइड में कम कम। इसको मैं आपको थ्योरेटिकल भी समझाता हूँ। पहले साइड पे देख लो आपको क्या चीज़ है। देखो आपको यहाँ से अभी अच्छे से दिख रहा होगा, हुक एक तरफ हो गई है सब, बीच में कोई हुक नहीं है। और क्या हो रहा है, जो हॉरिजॉन्टल बार है उसमें भी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस चीज़ को आपको इग्नोर करना ही करना है। मतलब ये चीज़ कभी भी साइड पे नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आपका कोई अच्छा क्लाइंट होगा तो वो वहीं से इस डिज़ाइन को रिजेक्ट कर देगा। तो ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी है। अभी जैसे मैं बोल रहा था एक तरफ हुक है, दूसरे ऐसे इसको दिखाना हो अल्टरनेट कैसे करनी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सामने देख रहे हो, इसमें क्या है, ये बीम है जो एक तरफ हुक है इस साइड है और उसी के दो, मतलब हुक अल्टरनेट की है। कभी इस साइड हुक है, कभी उस साइड। ये देखो ये एक हुक यहाँ पे है, दूसरी उस साइड है, मतलब आगे पीछे हुक कर देंगे। इससे क्या होगा, सब जो हॉरिजॉन्टल बार होगा, सरिया होगा, उसको हुक जो होती हैं वो पकड़ के रखती हैं। यही काम होता है। देखो सामने आप देख रहे हो हुक सब आगे पीछे की गई हैं। ये चीज़ इग्नोर की जाती है साइड पे, लेकिन आपको ध्यान देनी है। अच्छे इंजीनियर का यही काम है। ये जो मिस्टेक मैं बता रहा हूँ आपको, ये साइड पे आपको चेक करके अच्छे से प्रोवाइड करनी है। ये देखो सब जगह हुक आगे पीछे हो गई है। और जैसे हमने पिछले बीम में देखा क्या था, एक ही लाइन पे वो सब हुक प्रोवाइड किए थे। अभी मैं इसको थ्योरेटिकल समझाता हूँ, आपको समझ आएगा अच्छे है। देखो जो पहली मिस्टेक मैंने बताई थी वो बताई थी स्पेसिंग। मतलब ये जो स्पेसिंग होती है, मतलब ये रिंग है हमारा और ये बीम को मैंने दिखाने का कोशिश किया है। ये रिंग की स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए, मतलब 6 इंच या 150 mm बोलो, इतनी आपको रखनी है। और हुक, जो हुक क्या होती है, हुक ये जो स्टीरअप होता है हमारा, ये चीज उसकी हुक होगी। आपने देखा होगा ऐसे निकाला होता है, जो ये एक ही साइड प्रोवाइड की है, ऐसे 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 थी। ये साइड पे गलती की जाती है, क्रॉस है। आपको प्रोवाइड कैसे करना है, देखो एक ये आ गई, दूसरी इस साइड हुक होनी चाहिए, इधर नहीं। फिर इधर आ गई, फिर इधर नहीं, इधर हुक होनी चाहिए। मतलब एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे अल्टरनेट करना होता है। अगर 4 लेग रिंग है, मतलब एक हुक, देखो उसमें 2 रिंग होंगे, एक की हुक यहां आ गई, फिर यहां घुमा लेना, फिर आगे लेगी यहां कर लेना। मतलब आगे पीछे उसकी हुक होनी चाहिए, ये चीज ध्यान देनी है। अभी बात करता हूँ मैं अगली गलती। अगली गलती क्या की जाती है, देखो बड़े बड़े जो बीम होते हैं, मतलब बड़ी बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, उनमें काफ़ी ज़्यादा सरिया होता है। टेंशन जोन में हो गया, ज़्यादातर टेंशन जोन में सरिया देखे जाते हैं या सपोर्ट पे। तो नीचे आप देख रहे हो टेंशन जोन में 3 लेयर का सरिया है और कई जगह पे क्या किया होता है, एक साइड मतलब एक साथ प्रोवाइड कर दिया होता है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है एज ए सिविल इंजीनियर, इसमें पिन प्रोवाइड करनी है। मतलब वो जो छोटा सा बार देख रहे हो आप, स्पेसर बार बोल सकते हो, स्पेस देनी है उन सरिये में कि उसमें अच्छे से कंक्रीट घुस जाए। उसमें कंक्रीट जो एग्रीगेट रहता है, बड़े बड़े जो कपची बोल लो, वो अच्छे से इंसर्ट हो जाए और अपना मतलब बॉन्ड अच्छे से बना दे। इसलिए इसमें जगह होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, स्पेसर बार प्रोवाइड करते हैं। सामने आप देख रहे हो वो स्पेसर बार है, वो
जहां 2-3 लेयर आएंगी, मैं ड्राइंग दिखाता हूं इसके, उसमें ड्राइंग में मेंशन किया जाता है कई जगह, ये जो स्पेसर पड़े हैं इनको बीच में आपको 1-1 मीटर के बाद प्रोवाइड कर देना है, जितना मर्जी लंबा आपका बीम हो। इसकी मैं ड्राइंग दिखाता हूं, उसमें कैसे मेंशन किया होता है। देखो इसमें क्या है, उन्होंने दिखाया आपकी बीम की सेक्शन है, जो नीचे वाला बार होगा उसके ऊपर स्पेसर बार आएगा, फिर उसके ऊपर जो लेयर में सरिया आएगा उसमें स्पेसर आएगा, जितने लेयर में सरिया आएगा उतना स्पेसर होना चाहिए। और स्पेसर का मिनिमम डाया क्या रखना है आपके पिन का, जितना आपका एग्रीगेट का साइज होगा उससे 10 mm ज़्यादा, जहाँ जो आप मैक्सिमम सरिया यूज़ कर रहे हो उतने का पिन उसमें यूज़ आपको करना है। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है, साइड पे इसको इग्नोर कर देते हैं लोग, लेकिन आपको एज ए सिविल इंजीनियर ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक है, मैं बताता हूँ। देखो जो हुक होती है हमारे बीम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब जो स्टीरम हम प्रोवाइड करते हैं वो क्या करते हैं साइड पे, या तो प्रॉपर हुक प्रोवाइड नहीं करते हैं, छोटी हुक प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ क्या करते हैं उसको सीधा रख देते हैं। तो आपको प्रॉपर हुक प्रोवाइड करके अल्टरनेट उसको करना है। अभी मैं इसको थ्योरेटिकल समझाता हूँ कि हुक कईयों को समझ नहीं आ रहा होगा। देखो ये हुक जो फंसा रहा है इसकी हुक बराबर है, ये 100 mm भी है और प्रॉपर वे से उसको हुक बनाया भी है। कई जगह बेंड नहीं किया जाता है, इसको सीधा रख देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। अभी मैं इसको थ्योरेटिकल पे पार्ट पे आता हूँ, उसमें काफी चीजें आपकी क्लियर। आप काफी टाइम पूछते रहते हो जॉब के लिंक वगैरह, तो आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे मिल जाएंगे। जॉब सेक्शन में इंटर्नशिप वगैरह सब कुछ उधर मिल जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक जो चल रहा है हमारा। देखो हुक की बात की थी, देखो ये रिंग हो गया हमारा, या स्टीरो बोलो, ये आ गया हुक। इसकी आपको लेंथ कितनी रखनी है, मतलब यहां से यहां तक कितना होनी चाहिए, 10D आपको रखनी है। मतलब अगर आप 10 mm का सरिया यूज कर रहे हो, स्टीरअप में ज्यादा 10-8 का सरिया यूज किया जाता है, तो 10D है, 10x10 100 mm आपकी ये होनी चाहिए। यहां से लेके यहां तक 100 mm। अगर आप 8 mm का सरिया कर रहे हो तो 80 mm आपका ये होना ही होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखनी है। और कई जगह क्या किया जाता है, मैंने कॉलम में भी जैसे बताया था कल, इसको क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते, मतलब इसका ये सरिया ऐसे कर देते हैं सीधा, मतलब ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। इसका कुछ काम ही नहीं है ये सरिया, मतलब अगर ये सरिया है, अगर इसको ऐसे ऐसे पकड़ेगा नहीं तो काम ही नहीं है। अगर सीधा रखेंगे तो वो एंकरेज उसको नहीं मिलेगी स्टील बार को। तो हमेशा आपको हुक एक तो 10D के हिसाब से 100 mm प्रोवाइड करनी है, 10 mm का सरिया है। दूसरा उसको बेंड प्रॉपर पे से 135 डिग्री करना ही करना है। कॉन्ट्रैक्टर अपना टाइम बचाने के चक्कर में ये नहीं करते हैं कि हमारा घुस नहीं पाएगा, क्योंकि उसको डिजाइन स्ट्रक्चर इंजीनियर देख के ही किया होता है। तो आपको हमेशा बेंडिंग करवानी है। मेरे को काफी कमेंट्स आते हैं ये। नेक्स्ट जो मिस्टेक की जाती है, ये काफी बड़ी मिस्टेक है। देखो गांव में क्या किया जाता है, कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन कुछ मतलब दिया ही नहीं जाता। कुछ मैं तो समझता हूं कि जो टेक्निकल नहीं उनको नहीं पता है, लेकिन आपको ये चीज उधर बतानी है। एज ए सिविल इंजीनियर अगर आप काम कर रहे हो तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसका कंप्रेशन जोन होगा ऊपर, नीचे टेंशन जोन बीच में न्यूट्रल आ गया। तो हमेशा सरिया क्या रहता है, टेंशन जोन में मैक्सिमम दिया जाता है, क्योंकि टेंशन वहां आने वाली है। तो उसको काउंटर करने के लिए स्टील हम यूज करते हैं, क्योंकि जो कंक्रीट होगा वो उसकी टेंशन इतनी अच्छी नहीं होती, वो कंप्रेशन जोन में अच्छा रहता है। तो हम क्या करते हैं, टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड करते हैं। ये मैं बताता हूं क्यों मैं ये चीज बता रहा हूं। तो गांव में क्या किया जाता है, दोनों जगह बराबर स्टील प्रोवाइड कर दिया जाता है। कभी कभी क्या करते हैं, ऊपर में सिंपली सपोर्टेड में ऊपर में ज्यादा सरिये डाल देते हैं, नीचे में 2 सरिये डाले होते हैं। तो उसका फन क्या है भाई, कुछ नहीं है। उसको हमेशा क्या होता है, टेंशन जोन में आपका स्टील हमेशा ज्यादा होता है। ये चीज ध्यान रखना। अगर आपका नीचे 3 आप 16 का सरिये डाल रहे हो टेंशन जोन में, ऊपर आपका 2 12 के सरिये होंगे चलेगा, जहां 2 16 के चलेगा। ये डिजाइन पे होता है, लेकिन ये मैं आपको एक बताने का जरिया बता रहा हूं कि हमेशा टेंशन जोन में ज्यादा सरिया होता है और हमारा कंप्रेशन जोन में ज्यादातर कम सरिया होता है। बराबर भी होता है कई जगह जो केसेस रहते हैं, लेकिन ये चीज आपको एज ए थंब रूल पकड़ के चलनी है कि नीचे हमारा ज्यादा होता है। और एक चीज जब आप करते हो, मतलब कैंटिलीवर बीम, चलो मैं कैंटिलीवर की बात करता हूं, उसमें आपका क्या होता है, ऊपर होता है उसका टेंशन जोन, नीचे होता है उसका कंप्रेशन जोन। इस केस में क्या होता है, ऊपर ज्यादा सरिया होता है
मतलब ऊपर अगर हम 20 के 4 सरिये यूज कर रहे हैं, नीचे आप 2 20 के प्रोवाइड करोगे चलेगा, लेकिन इसमें आपका उल्टा केस होता है। ये चीज निगलेक्ट कर दी जाती है कि काफी जो सिविल इंजीनियर भी होंगे, साइड इंजीनियर, उनको भी नहीं पता है, लेकिन ये चीज आपको ध्यान देनी है। और इसमें याद रखना, जो आप स्टीरियो प्रोवाइड करते हो वो उल्टे प्रोवाइड करते हैं। हमेशा हुक आपकी कंप्रेशन जोन में होनी चाहिए। होता क्या है, देखो ये जो बीम है, अगर इस पे लोड पड़ा, ठीक है, तो इसको लोड, जब ये पॉइंट लोड पड़ा, अगर ऐसे होगा, ऐसे मतलब ऐसे डिफ्लेक्शन होगी इसकी, नीचे वाला आपका ये जोड़ है, मतलब ये खींच रहा है ऐसे, मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब खुल रहा है, और ऊपर वाला क्या हो गया, ऐसे आ रहा है, मतलब ऊपर हो गया हमारा कंप्रेशन, ये टेंशन। तो हुक किस साइड चाहिए, जिस साइड यहां, मतलब अगर हुक होगी, आपको अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा ये कैसे, ये हुक है, तो अगर जो चीज ये खींच रहा है यहां से, तो हुक खुलने का कोशिश करेगी। अगर उसको आपने ऐसे बंद किया होगा तो वो पकड़ के रखेगी, अगर वो ऐसे होगा तो हुक टूट जाएगी और बीम कोलैप्स हो जाएगा। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए हुक होती है। और मैक्सिमम आपने देखा होगा यहां सरिया प्रोवाइड किया जाता है, टॉप एक्स्ट्रा यहाँ, तो हमेशा शियर फोर्स को काउंटर करने के लिए टॉप एक्स्ट्रा सपोर्ट पे प्रोवाइड किया जाता है। और बट एक्स्ट्रा कहां बीम में प्रोवाइड करना था, एक तो ऊपर सपोर्ट में और बॉटम में, इधर इस जगह पे सेंटर में। तो हमेशा ये चीजें ध्यान रखना, बेसिक चीजें थी। इस पे और भी वीडियो है, एक वीडियो मेरी इस पे 25 मिनट की है बीबीएस, उसमें जो कैलकुलेशन की है मैंने वो थोड़ी उसमें गलत हुई है प्लस माइनस में, लेकिन वो वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूं सबसे अच्छी। अगर किसी को सीखना है बार बेंडिंग शेड्यूल वगैरह या टेंशन जोन पर एक एक्स्ट्रा वगैरह, डेवलपमेंट लेंथ, एंकरेज लेंथ, वो उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया। मैं बताता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देखना, जरूर देखना। कैलकुलेशन को मत देखना, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखना, आपको काफी नॉलेज मिलेगा, गारंटी।